छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 9 से राजकुमार शाह जी आप इस वक्त वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। हालांकि देखा जाए तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। तो चुनाव लड़ने का आपका मेन रीज़न क्या हुआ, किस कारण से चुनाव में आए हैं और क्षेत्र का जो विकास रहा है पिछले 5 वर्षों में, क्या उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? खैर, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 9 के समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम। और तो राजकुमार जी, आप वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। क्या कारण रहा कि चुनाव लड़ने आपको आना पड़ा? क्या क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं? किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे आप? क्षेत्र में बहुत समस्या है और सब समय पर पूरा नहीं उठता है और सफाई नहीं होता है। बिचौलियों का धंधा हो गया है। पैसा लेकर सब काम पैसा ले लेकर काम लोग नहीं कर रहा है। और आवास योजना में बहुत घोटाला हुआ है। पैसा ले लेकर पब्लिक का परसेंटेज पर काम लोग कर रहा है। करप्शन सबसे ज़्यादा है। वैसे लोग जो कि सरकारी नौकरी में है उनको भी मकान और जो सरकारी नौकरी में है उन लोगों का काम हो रहा है और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका काम नहीं हो रहा है। और यहाँ से पैसा लेके कार्य किया जा रहा है जी। और यहाँ से आप चले जाइए, हम टक्कर मोड़ से लेकर गुदरी मोड़ तक दोनों साइड का इतना ना बुरा हाल है कि थोड़ा सा पानी हो तो इतना जल जमा हो जाता है कि लोग को आना जाना राहगीर को मुश्किल हो जाता है। नाला का आज तक उड़ा नहीं, खाली थोड़ा थी प्लास्टिक निकल जा रहा है। नाला ठीक से सफाई नहीं हो रहा है। यहाँ लाइटिंग का जो पिछला 5 वर्ष वर्तमान वार्ड सदस्य का बीता है जी, उससे यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। सारा समस्त जनता चाहती है बदलाव हो और बदलाव होना जरूरी भी है। राजकुमार जी, अगर आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता हमारा यही होगा कि साफ सफाई बढ़िया हो, लाइटिंग का व्यवस्था बढ़िया होगा, बिचौलियों का धंधा समाप्त होगा और जो भी होगा जनता जनार्दन के हित में काम होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी मुद्दा विकास का ही रखते हैं जी, लेकिन चुनाव जैसे ही जीतते हैं, यानी जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता उन्हें जिताती है जी, 5 साल के लिए तमाम वो सपने अधूरे रह जाते हैं जनता का। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जनता एक बार हमें मौका दे, उसके बाद जनता खुद देख लेगी। और रहा सवाल कि जिस तरह जनता कहेगी उस तरह हम खरा उतरेंगे। तो और कुमार जी, आप अपने क्षेत्र में समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। जी जी। और इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसे घर का चुनाव माना जाता है। जी जी। तो समाज सेवा के तौर पे आपने अभी तक अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी चर्चा का विषय हो? चर्चा का विषय यही है कि देखिए, हम लोग समय समय पर कहीं भी किसी का दिक्कत होता है तो हम लोग जाते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग को बदनाम करता है लोग। और हमेशा सुख दुख में हाँ, हमेशा सुख दुख में हम खड़े रहते हैं। और रहा सवाल कि सबसे पहले तो यहाँ पर रोड सब आप यहाँ देख लीजिए, सब रोड टूटा उटा हुआ है। सब मतलब सिलाब नाली उली सब धंस गया है। अभी आप के द्वारा कमिश्नर पैसा ले लेता है, टोटल एनजीओ के द्वारा पैसा लेके कमिश्नर पैसा लेके सब एथी घोटाला कर रहा है। जी, एक और मुद्दा के बारे में अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे पे प्रत्याशी आते हैं सामने, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है ये चुनाव दूसरी तरफ रुख कर लेता है। हम बात करें जाति धर्म से लेके धन बल का प्रयोग किया जाने लगता है। तो जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि जाति धर्म नहीं उठकर और थी जो मतलब कि काम करने वाला आदमी हो, किसी भी धर्म का लोग हो, समान रूप से कार्य हो और वही आदमी को वोट दीजिए कि जो इस लायक है और काबिल है। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। तो क्या माना जाए, इस बार वार्ड नंबर 9 से अभी कोई विपक्ष में लड़ाई में है या नहीं? विपक्ष में अभी तो लड़ाई में तो कोई लड़ाई में दिख रहा है कि नहीं? अभी तो विपक्ष में कोई नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो है जो कमिश्नर है वो है। जनता आपको फुल समर्थन दे रही है? एकदम फुल समर्थन है जनता का। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर हम यही कहेंगे कि जनता हमें वोट दे और हमें जिताए
एक बार मौका दे, उसके बाद अगले अगले बार अपने जनता देख लेगी। कहना क्या है, काम कितना हुआ, क्या हुआ। जो भी काम हम और करने के लिए आने वाला पर्व को लेके क्या शुभकामना देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? महाशिवरात्रि आ रहा है, होली आ रहा है। शिवरात्रि होली के लिए हम सभी जनता को चैत्र नवमी के लिए सब शुभकामनाएं देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। ओम प्रकाश जी, आप इस वक्त राजकुमार जी के समर्थन में सामने हैं। फुली समर्थन हाँ में। जी, तो इनका चेहरा कैसा है समाज में? समाज में चेहरा, चूँकि यह किसी भी गरीब के लिए कहीं कहीं चले जाते हैं, उसके उत्थान के लिए लड़ते हैं। ऐसे परिस्थिति में लोग इनको दबंग के रूप में बिना मतलब का घोष कहता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। यदि किसी के हक के लड़ाई में उसका साथ देने के लिए कोई खड़ा हो और उसको दबंग कहा जाए तो वह दबंगता नहीं कहलाता है। ओम प्रकाश जी, आप भी इनके साथ में हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कोई इस लड़ाई बार है? नहीं, इस बार कोई लड़ाई में नहीं है। इस बार हम लोग फुल समर्थन में इनके हैं। तो अगर क्षेत्र की जनता इनको मौका देती है तो क्षेत्र की जनता आगामी विकास के कार्यों को लेकर संतुष्ट रहेगी? यदि क्षेत्र की जनता इनको मौका देगी तो मेरे अधीन ही काम करेंगे, और जो भी इनको मार्गदर्शन देना होगा हम करेंगे। बिचौलियों का यहाँ कुछ नहीं चलेगा। जो भी काम बाकी क्या कार्य प्राथमिकता क्या होगा? आप सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि जो भी सर सफाई है, जो एनजीओ के द्वारा कराया जाता है, और एनजीओ के जो क्या करता है कि ये पैसों का बंडर बांट हो जाता है, और ऐसे परिस्थिति में वार्ड कमिश्नर मजबूर हो जाता है काम कराने के लिए। लेकिन अभी सरकार ने एक ऐसा दे दिया कि डायरेक्ट अब चुनाव होगा, तो पैसा का खेल समाप्त हो गया, और वार्ड कमिश्नर लोग जो है सो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उनको सारा सुविधा मिलेगा, और वह पैसा का बंदरबात बंद होगा। देखा जाए हाल फिलहाल में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है और उसमें लगभग 90% चेहरे बदल गए, क्योंकि जहां पे कार्य नहीं हुआ है जनता मुंह तोड़ जवाब दी और बदलाव किया। तो क्या वही बदलाव का लहर वार्ड नंबर 9 में भी देखने के लिए मिलेगा? एकदम वार्ड नंबर 9 में यही बदलाव का लहर है। चूँकि ये अब सही है कि यदि काम ही नहीं करेंगे, 5 साल इनको जनता मौका देगी, और एक काम नहीं करेंगे, मेरे मार्गदर्शन में भी काम नहीं करेंगे, तो जनता कार्य का देखेगी नहीं, तो अगले बार जनता दूसरे को देगी। हम ही दूसरे को मदद करेंगे, लेकिन इनके कार्य को देखेंगे, 5 साल देखने की हम समीक्षा करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे जनता? मैं जनता से, वार्ड नंबर 9 के समस्त जनता से मेरी अपील है कि राजकुमार शाह को इस बार भारी बहुमत से विजयी बनावे, और इनसे इस वार्ड नंबर 9 का विकास हेतु और बिचौलियाँ का जो धंधा है यहाँ समाप्त हो। यहाँ वैसे वैसे लोगों का वृद्धा पेंशन बना हुआ है, वैसे वैसे लोगों का अथी बना हुआ है जो उस लायक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यदि वार्ड नंबर 9 का आरटीआई से यदि मांग दिया जाए कि कितने बीपीएल कार्डधारी हैं आपके वार्ड में, चूँकि मैं इसका प्रत्याशी नहीं हूँ, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन यदि इसको मांग दिया जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि किसका वृद्धा पेंशन है और किसका है। अब तो आधार सीडिंग हो रहा है, अब इसमें तो सारे लोग अपने पकड़ा रहे हैं कि एक एक घर में 2-2 गो वृद्धा पेंशन मिलता है। वैसे सरकारी लोगों को जिसको बीपीएल का कार्ड देता है, मेरे मकान में बीपीएल के लोग ले आते हैं, वो बुलेट मोटरसाइकिल से आते हैं और 2.5 लाख के गाड़ी पर चढ़ते हैं, और सरकार का 5 रुपया गरीब का लेता है, वह मुझ पर कमिश्नरे के द्वारा कराया जाता है। ये साफा लूट। लेकिन सरकार ऐसा ला दिया है कि आधार सीडिंग कर दिया, और लोग को आज न कल कराना होगा, तो आधार सीडिंग के पश्चात उन लोग को सही चीज़ अपने आप। इसी कारण है कि पूरे बिहार में 16 लाख राशन कार्ड पकड़ा गया है, और वृद्धा पेंशन पकड़ा गया है, और धंधा बंद हो रहा है। तो एक समय आएगी कि ऑटोमेटिकली धंधा बंद हो जाएगा। सरकार वैसा कर दिया है, जैसे अभी चुनाव हुआ है मुखिया में, तो बायोमेट्रिक हाजिरी बन रहा है कि एक वार्ड का वोट दूसरे वार्ड में मिलता था, एक पंचायत का 10 गो होता। बायोमेट्रिक हाजिरी में जैसे दिया जा रहा है वैसे ही जो है सो पकड़ा जा रहा है कि आप इस इलाका का नहीं है। तो सरकार तो उतना अपना कर रहा है, लेकिन जनता को भी चाहिए, और इसीलिए एक मजबूत जनप्रतिनिधि को हम लोग देना चाह रहे हैं कि इस तरह का कार्य पर रोक लगे। क्षेत्र की जनता अगर राजकुमार जी को मौका देती है तो ये सारी समस्याएं क्षेत्र से समाप्त हो जाएंगी। हाँ, एकदम समाप्त कराया जाएगा। स्पष्ट बात है कि हमको इसी ग्राउंड पर इनको हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत